हाय दोस्तों, मैं हूं सुब्रतो। मैं आ गया हूं गैस स्टार पर नया। आज का जो वीडियो है, एक एलसीडी के बोर्ड को अगर आपको रिपेयर करना है तो आपको जानना होगा कौन सी वोल्टेज कहाँ रहती है। तो इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। ये जो मेरे पास सीरियल नंबर है RU10.03A। हम इसका जो वोल्टेज है वो देख लेते हैं। एलईडी में अगर स्टैंड बाई का प्रॉब्लम होता है तो हमको देखना पड़ेगा कि इसका 12 वोल्ट आया है कि नहीं। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि इसका इसका जो कोड वोल्टेज है वो है क्या, मेमोरी आईसी पर वोल्टेज है क्या। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी वोल्टेज कहाँ पर रहती है। ये जो आप देख रहे हैं इनपुट वोल्टेज, इसका जो इनपुट वोल्टेज है, इसका जो इनपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट के आसपास। रेगुलेटर आईसी जिसमें से 5 वोल्ट निकलता है। तो दोस्तों ये जो 5 वोल्ट होता है इन बाग कॉइल पे होकर बोर्ड में जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 5.2 वोल्टेज दिखा रहा है। उसके बाद आता है मेमोरी। जो मेमोरी आईसी होता है उसमें 3.3 वोल्ट रहता है। तो इसका एक नंबर पिन ए है, इसमें भी 3.3। और 8 नंबर पिन ए है जिसमें 8 नंबर पिन पे वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ पर 3.3 वोल्टेज है। कॉइल है बाग कॉइल। तो ये जो बाग कॉइल है इनमें 1.2 वोल्टेज रहता है। ये जो बाग कॉइल है इनमें 1.2 वोल्ट रहता है। देखिए इसमें 1 वोल्ट दिखा रहा है, ये चलेगा। इसमें 1.2 वोल्ट नहीं है तो ये चलेगा, क्योंकि 1 वोल्ट तो ज़रूरी होता है। रेगुलेटर आप देख रहे हैं इसमें से 1.8 वोल्ट निकलता है। अगर स्टैंड बाई से रिलीज होगा ये वोल्ट मेन प्रोसेसर है उसमें जाएगा। ये जो इसका 1.8 का रेगुलेटर आईसी है इनमें आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो 1.2 का रेगुलेटर है, 1.8 का रेगुलेटर है, इसमें इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट इन हो रहा है, लेकिन इसमें से जो आउट होता है वो आउट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये स्टैंड बाई पर है। तो अगर इसका स्टैंड बाई रिलीज किया जाए तो यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसका साउंड आईसी जो है होता है उसका 4 नंबर पिन पर 5 वोल्ट रहता है और उसका 13 नंबर पिन पर भी 5 वोल्ट रहता है। तो ये सही है और यहाँ पे ही रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो 1.8 वोल्टेज का ज़रूरत होता है प्रोसेसर को, मेन प्रोसेसर को, वो अभी नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों हम इसको 10 बाई से रिलीज करते हैं, उसका वोल्टेज देखते हैं। इसका जो स्टैंड बाई है वो रिलीज हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो रेगुलेटर आईसी है इसमें देखते हैं कितना वोल्टेज आया है। 1 वोल्ट आ गया है। 1.8 वोल्ट का जो रेगुलेटर था उसमें 1.8 निकल रहा है। तो मतलब ये प्रोसेसर ऐसे ठीक से काम करेगा। तो दोस्तों जितना भी इसका ज़रूरी वोल्टेज होता है वो हमने दिखा दिया। और अगर दोस्तों ये जो क्रिस्टल है इनमें इधर में 1.4 और इधर 1.6 दिखा रहा है। तो मतलब ये सही है, क्योंकि अगर दोनों तरफ एक ही वोल्टेज दिखाएगा तो ये ख़राब माना जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम होगा तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा वो हमने बता दिया। तो दोस्तों ये जो है एक रेगुलेटर आईसी है जो 1.2 वोल्ट निकलता है। ये अगर ख़राब हो जाएगा तो 1.2 वोल्ट नहीं निकलेगा और स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं होगा। रिलीज़ के बाद जो होता है इनमें एलबीडीएस जो कनेक्शन होता है उसमें 5 वोल्ट निकलता है। तो जो जिसका मदरबोर्ड का जिसने ये जो मदरबोर्ड का एलसीडी पैनल है उसमें 5 वोल्ट का पैनल लगा हुआ है। तो इसलिए इसमें 5 वोल्ट रहेगा। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर एक जंपर दिया हुआ है। इस जंपर को अगर चेंज करेंगे
तो इसमें एक 12 वोल्ट का है और एक 3.3 का है। तो अगर जो भी एलसीडी का पैनल का जो वोल्टेज रहता है, जो 3.3 का एलसीडी होता है उसमें 3.3 देना पड़ता है, जिसमें 5 वोल्ट का एलसीडी होता है, एलसीडी पैनल होता है उसमें 5 वोल्ट देना पड़ता है, और जो 3.3 वोल्ट का एलईडी होता है उसमें 3.3 वोल्ट देना पड़ता है। तो दोस्तों आपने देखा, तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है KK.RU10.031। तो दोस्तों अगर मुझे मालूम है अगर ये ख़राब हो जाएगा आप सही कर लेंगे, क्योंकि जितना जानकारी चाहिए तो मैंने दे दिया। थैंक यू दोस्तों।